गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंत्र 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे शुक्राने शेयर किए जाते हैं। और आज भी बहुत ही प्यारी आंटियों ने हमें शुक्राना भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि हमें प्लेलिस्ट मिलनी रही है, जिनको चैनल पे जाके मैंने सारे सत्संगों के डिस्क्रिप्शंस में और शिव पुराण के डिस्क्रिप्शन में भी आपको शिव पुराण की फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और साथ में स्टोर का लिंक, आपसे बहुत आंटियों ने बोला कि हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें ब्रेसलेट चाहिए, तो वो भी लिंक मैंने उसमें डाल दिया है, आप वहां पे जाके ले सकते हैं। आप ऑर्डर करेंगे तो वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। संगत जी, साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी आप सत्संग भेजते हैं, कोशिश करें अपनी आवाज साफ रखें, क्योंकि जितनी आवाज आपकी साफ होगी उसमें क्या होगा कि सबको सुनाई देगा। बहुत सारे शुक्राने मुझे फिर डिस्कार्ड करने पड़े, क्योंकि वो मुझे ही सुनाई नहीं दे रहे थे, इतनी कम वॉल्यूम होती है। तो जितनी आपको मेरी आवाज आ रही है उतनी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए जब भी आप भेजें तो देखें भेजने से पहले कि क्या मैं ये सुन पा रही हूँ, मेरा सत्संग अगर मैं खुद सुनना चाहूं तो क्या ये सुनने लायक है, क्या ये बाकी संगत को सुनाई देगा, तभी आप शेयर करें। ठीक है संगत जी, इससे आपका भी टाइम सेव हो जाएगा और मेरा भी। दूसरा, आपने क्या करना है, अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि नंबर सब पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखना शुरू कर दिया था, मगर अभी मैं इसको, जो आपको सन दिख रहा है उसके ऊपर ब्लैक कलर में या आपको साइड में किसी ना किसी फ्लैश में आपको मेरा जो यूट्यूब नंबर है वो दिख जाएगा। उसमें आपने अपना शुक्राना साफ आवाज में रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है संगत जी, अब बहुत ही प्यारे शुक्राने सत्संग हैं जो संगत के साथ बीते हैं, उन्हें हम सुनते हैं और गुरु जी उन्हीं ब्लेसिंग्स को। अब ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं, इससे होगा क्या? आप बहुत सी आंटियां सुनती सोचती होंगी, भाई ये सत्संग क्यों हम सुन रहे हैं? ये सत्संग वो ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी महाराज चाहते हैं कि आपके जीवन में आए। चाहे किसी को कोई भी तकलीफ हुई है, उस तकलीफ से वो निकल गया है, तो ये सत्संग आप तक क्यों आया है, क्यों आपने इसको क्लिक किया है? कोई ना कोई इसके पीछे रीजन है, माने या ना माने, क्योंकि जो शक्ति आपके साथ जुड़ी है वो ये चाहती है कि आप ये ब्लेसिंग्स लें आपकी जिंदगी में। हो सकता है ये सेम प्रॉब्लम आपको भी आने वाली हो, पर आपने सत्संग सुन लिया और वो कष्ट टल जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी अच्छे सत्संग हैं, जितने भी जो मैं सुनती हूँ, वही मैं अपलोड करूं। अरदास आपने गुरु जी के सामने करनी है, अरदास में अपलोड नहीं कर सकती, आपने सिर्फ शुक्राना शेयर करना है। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज का आज एक मैसेज आ रहा था कि तेरे घर पे बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, तो जितना हो सके उतना शुक्राना कर। और संगत जी, कुछ घंटों के बाद मेरी सिस्टर से बात हुई। उसने बताया कि आज पापा स्कूटर जब चला रहे थे, उसको जब रोक रहे थे तो पापा का पैर फिसला और वो गिर गए। संगत जी, अब गुरु महाराज ने उनको बहुत प्रोटेक्शन दी, उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। लेकिन संगत जी, ये सारे इंसिडेंट्स जो हमारे साथ होते हैं, जब गुरु महाराज हमें बताते हैं कि कुछ होने वाला है लेकिन इतनी बड़ी प्रोटेक्शन होती है, तो संगत जी कैसे गुरु महाराज ये सब हमारे जो कर्म हैं उनको कैसे कटवाते हैं हाथ पकड़ के। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें से बाहर निकालते हैं। संगत जी, एक परमात्मा इतने सारे लोग, और खाली लोग नहीं, इतने सारे जीव जंतु भी, सबका ध्यान रखना ये कैसे कर लेते हैं? कई बार मैं सोचती हूँ कि हर संगत अपने साथ जो ब्लेसिंग्स मिली वो सबके साथ शेयर करते हैं। वो परमात्मा, जैसे गुरु महाराज कहते थे, मैं सो गया था पर लेना आ जाएगी। संगत जी, गुरु महाराज कैसे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में से हमें बाहर निकालते हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का हर पल का। और पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने हमें प्रोटेक्शन दी, और आज जो पापा को उन्होंने इतनी बड़ी चोट लगने से बचाया, उसके लिए भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज कई बार हमें मैसेजेस करते हैं, हमें बताते हैं कि तुम ये करना, और हम सोचते हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं ना संगत जी, तो हम ये सोचते हैं कि शायद मैसेज मेरे लिए नहीं है। ऐसे ही गुरु महाराज ने मेरे को बोला था कि तू हनुमान मंदिर में जाके तू ना लड्डू चढ़ाना और वहाँ पे हनुमान चालीसा सुनाना बैठ के। और संगत जी, ये दिमाग से ये मैसेज मेरे सामने एक बार नहीं बहुत बार आया था, और मैंने वो बैक ऑफ द माइंड में था। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज कुछ बोलते हैं ना, तो उससे पहले रास्ते बना देते हैं।
अब क्या हुआ कि मैं अपनी डॉटर को लेने गई और जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे याद आया कि कुछ मैं भूल गई थी ग्रॉसरी में। वो मैं लेने गई तो वहाँ लड्डू का डिब्बा पड़ा था और गुरु महाराज ने मेरे दिमाग में डाला कि तू ये खरीद। मैंने वो ख़रीदा। मैंने सोचा मैं शाम को मंदिर जाऊँगी, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। लेकिन क्या होता है कि जब मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं वो बोलते हैं कि हम मंदिर चलते हैं, और संगत जी मेरे दिमाग में यही होता है कि गुरु महाराज ही लेके जा रहे हैं क्योंकि उनका मैसेज आया था। अब वहाँ पे जाते हैं तो हनुमान जी का जाप चल रहा होता है, और मैं अपना जो लड्डू का डिब्बा जब मैंने वहाँ पे रखा, उसी टाइम पंडित जी ने उसको खोल के हनुमान जी के आगे भोग लगा दिया। फिर मैं अपने हस्बैंड अंकल को कहती हूँ चलो बैठते हैं। जैसे ही बैठे वहाँ हनुमान चालीसा शुरू हो गया। अब ये भी गुरु महाराज ने कहा था। उसके बाद आरती हुई और प्रसाद दिलवाया गुरु महाराज ने। संगत जी, गुरु महाराज ने जो करवाना होता है वो अपने आप होता चला जाता है, क्योंकि वो परमात्मा हैं। वो रास्ते बनाते हैं, हमें चलाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल ये बताने का कि आप हमारे साथ हो। और संगत जी, कई बार क्या होता है ना कि हम एक सत्संग को बार बार सुनते हैं और हमें लगता है ये सत्संग तो हमने सुना हुआ है। आज ऐसा ही एक सत्संग था जो मुक्ता आंटी जो ओल्ड संगत है उनका सत्संग था। तो वो बोली मेरे पास एक ही सत्संग है, मैं बार बार वही सत्संग सुनाती हूँ। और मैं गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज इतनी पुरानी संगत के पास इतने सारे सत्संग हैं, मेरा तो एक ही सत्संग है। और ऐसे ही वो एक दुबई में एक सत्संग में अपना सत्संग सुना रही थी। और क्या होता है कि एक आंटी जिन्होंने सोचा कि उनका सत्संग तो पहले सुना हुआ है, और वो उठ के जाने लगी, लेकिन गुरु महाराज ने उनको वहीं बिठाया। एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ बॉयलर ऑन हर हैंड। उनके हाथ पे बहुत बड़ा छाला था, वो पस से भरा हुआ था। अब जब मुक्ता आंटी अपना ये सत्संग सुना रही थी कि जब गुरु महाराज ने उनको 45 मिनट डांस करवाया, जैसे 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 वो सुना रही थी, उनका जो बॉयलर था वो फट गया, उसमें से पस निकली और वो हील होना शुरू हुआ। संगत जी, जब हम अपना दिमाग लगाते हैं ना कि हमने, और कई बार ये मैं भी करती हूँ कि ये सत्संग तो मैंने शायद सुना हुआ है, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ये बार बार सुनवाया कि कौन सा सत्संग तुम्हें कितनी बार सुनना है ये तुम तय नहीं करोगे, ये गुरु महाराज तय करेंगे। और किस सत्संग में तुम्हारा कल्याण लिखा है वो गुरु महाराज तय करेंगे। संगत जी, एक अंकल जो कोर्ट केस में फंसे हुए थे, उन्होंने एक अंकल का सत्संग 200 टाइम्स सुना। एंड आफ्टर 200 टाइम जो अगली बार सुना वो केस से उनके हक में आ गया, एंड देन ही वॉज फ्री आउट ऑफ दैट केस। अब संगत जी, कितनी बार हमें वो सुन के हमारे कर्म गुरु महाराज ने कटवाने हैं, दैट ही नोज़, दैट ओनली गॉड नोज़। व्हेन वी लीव एवरीथिंग ऑन गुरु जी, जब हम गुरु महाराज पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो गुरु महाराज हमारी लाइफ का कंट्रोल लेते हैं और वो हमारी एक एक चीज़ का ध्यान देखते हैं। लेकिन जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम ही देख लो, तुम ही चला लो अपना। संगत जी, इसलिए हमें हर चीज़ उन पे छोड़नी है। अगर क्योंकि कोई अपना, संगत जी क्या होता है, कोई भी चीज़ हमारे सामने अपने आप नहीं आती है। नथिंग इज़ अ कोइंसिडेंस। हमारे सामने कोई मैसेज का आना, हमारे सामने कोई सत्संग का आना, ये भगवान तय करते हैं। और इस चीज़ को हम बहुत लाइटली लेते हैं कि आज हमने 2 सत्संग सुने या 3 सत्संग सुने। जितने गुरु महाराज ने हमें सुनवाने हैं वो सुनवाएंगे, जो गुरु महाराज ने करवाना है वो हमसे करवाते हैं, जहाँ लेके जाना है वो लेके जाते हैं। हम कोई नहीं जो जा रहे या सुन रहे या मैं बोल रही हूँ। ये सत्संग शेयर करना भी उनकी रहमत के बिना कोई शेयर नहीं कर सकता। आज मैं अपने घर में मैं अपनी डॉटर को बोलती हूँ तो अपना सत्संग शेयर कर, वो बोलती है मम्मा नहीं, मुझे अभी नहीं करना, बिकॉज गुरु महाराज की अभी मर्ज़ी नहीं है। जिस दिन मर्ज़ी होएगी वो सत्संग शेयर करेंगे। जिस दिन गुरु महाराज चाहेंगे वो सेवा हमें मिलेगी। जिस दिन गुरु महाराज चाहेंगे हम बड़े मंदिर जाएंगे। जिस दिन गुरु महाराज चाहेंगे हम किसी सत्संग में जाएंगे। जिस दिन गुरु महाराज चाहेंगे हम उनको देख पाएंगे। जिस दिन गुरु महाराज चाहेंगे हम उनके बारे में बात कर पाएंगे। और संगत जी, उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम हर चीज़ को उनकी मर्ज़ी लेके चलेंगे तो लाइफ ईजी हो जाएगी। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये बताने के लिए वो सत्संग के थ्रू गुरु महाराज ने यही सुनवाया कि अपने सत्संग को शेयर करो, अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करो, अपने तक मत रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उस तुम्हारे सत्संग में किसका क्या कल्याण हो जाए, या जो तुम सत्संग सुनते हो कब तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए संगत जी, जो गुरु महाराज की मर्ज़ी है उसी में हम चलेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।